जय माता दी। आप सभी पर माँ शैलपुत्री की कृपा सदैव बनी रहे। इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर दिन सोमवार से प्रारंभ हो रही है और 22 सितंबर को ही माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी और इसी दिन घट स्थापना होगी। 22 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:43 से 5:31 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:19 पर और सूर्यास्त शाम 6:19 पर होगा। चंद्रास्त शाम 6:38 पर होगा और इस दिन राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:55 से 12:43 तक रहेगा और इस बार 22 सितंबर को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 11:24 तक रहेगा। बाद में हस्त्र नक्षत्र प्रारंभ होगा। शुक्ल योग शाम 7:59 तक रहेगा। उसके बाद ब्रह्म योग प्रारंभ होगा। इस दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से 8:06 तक रहेगा, लेकिन 7:30 से राहुकाल लगने के कारण राहुकाल से पहले घट स्थापना कर लेना उचित होगा। यदि सुबह घट स्थापना संभव ना हो तो अभिजीत मुहूर्त यानी 11:49 से 12:38 के बीच कलश स्थापना की जा सकती है। माँ शैलपुत्री की पूजा का प्रातःकालीन मुहूर्त सुबह 4:58 से 7:25 तक और सायंकालीन मुहूर्त शाम 6:18 से 7:29 तक रहेगा। माँ शैलपुत्री हिमालय राज अर्थात शैल की पुत्री होने के कारण शैलपुत्री कहलाती हैं। इनका वाहन वृषभ यानी बैल है और माँ अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल तथा बाएं हाथ में कमल का पुष्प धारण करती हैं। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, इसलिए माँ शैलपुत्री की पूजा में चंद्र देवता की पूजा का भी विधान है और चंद्रदेव के अस्त होने से पहले शाम के समय उनकी पूजा करने से सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पहले दिन स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनकर घर के मंदिर या कलश स्थान पर संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेते समय दाहिने हाथ में जल लेकर अपना नाम, कुल और गोत्र लेकर यह कहना चाहिए कि मैं शुद्ध मन, वाणी और कर्म से माँ शैलपुत्री की पूजा कर उनके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। इसके बाद संकल्पित जल में भूमि पर छोड़ दें और माता रानी का ध्यान करें। प्रतिमा या तस्वीर को स्नान कराकर वस्त्र धारण कराएं, तिलक लगाएं और पूजा प्रारंभ करें। माँ का प्रिय रंग सफेद, गुलाबी और नारंगी है, इसलिए इन्हीं रंगों के वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। पूजा में घी से बने व्यंजन जैसे खीर, रबड़ी, मावे के लड्डू अर्पित करना शुभ है। भोग में पान, सुपारी, लौंग, इलायची भी अर्पित कर सकते हैं। सबसे पहले धूप दीप जलाकर माँ के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम देवी शैलपुत्राय नमः तथा स्तुति मंत्र और प्रार्थना मंत्र का पाठ करें। माँ के चरणों में दक्षिणा और श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। लाल चुंदरी चढ़ाएं और दुर्गा सप्तशती का पाठ पहले दिन से प्रारंभ करें। सबसे अंत में दुर्गा चालीसा का पाठ और आरती कर छोटी अग्निहोत्री करें। इसके लिए गोबर का उपला जलाकर उसमें घी, कपूर, लौंग आदि अर्पित करें और भोग का कुछ अंश अग्निदेव को अर्पित करें। किसी भी पूजा की शुरुआत गणेश पूजन से करनी चाहिए और यदि कलश स्थापना की है तो नवग्रह पूजन भी करना चाहिए। यदि कलश स्थापना ना भी हो तो माँ शैलपुत्री की पूजा की जा सकती है। उपवास ना रख पाने की स्थिति में भी श्रद्धा से 9 दिन पूजा करनी चाहिए।
शाम को भी शुद्ध वस्त्र पहनकर माँ को फलाहार का भोग जैसे आलू, लौकी, कूटू के व्यंजन अर्पित करें। यदि संभव हो तो प्रतिदिन एक छोटी कन्या को फलाहार पहले अर्पित करें, फिर स्वयं ग्रहण करें और गौ माता को भी अंश खिलाएं। व्रतधारी को अन्य के घर का भोजन या जलपान नहीं लेना चाहिए। यदि किसी महिला को नवरात्रि में पीरियड्स हो जाए तो व्रत नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि मानसिक पूजा करनी चाहिए और मंत्र का मन ही मन करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस कहानी को समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बेल आइकॉन जरूर दबाना है, जिससे हमारे द्वारा दी गई और भी ऐसी ही प्रेरक कहानी आपको मिल सके। जय माता।